हेलो। कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहने चाहिए। आज हम फोर्थ पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। भाई, पावर शेयरिंग भी कमाल की चीज है। कैसे पावर शेयरिंग ने बेल्जियम जैसे कंट्री में एकदम पीस ला दिया, है ना? क्या है ये फॉर्म्स, क्या है इसके पावर शेयरिंग के, वो हम देखते हैं अब। The idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. देखो, जो आइडिया है पावर शेयरिंग का, उसमें काफी समय तक ये जो विश्वास किया जा रहा था कि जो भी पावर है गवर्नमेंट की, वो या तो एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन में ही लोकेटेड होनी चाहिए किसी जगह पे। ठीक है। इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर इज डिसाइड टू डिस्पर्स इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन। ये मतलब महसूस हो रहा था क्या, कि यदि पावर को डिस्पर्स्ड कर दिया जाएगा तो हो सकता है जो डिसीजंस लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं कई बार, तो जब पावर को डिस्पर्स करने की वजह से हो सकता है क्विक डिसीजन नहीं लिए जाए। ठीक है। और साथ ही एंड टू इन्फोर्स देम, उनको इन्फोर्स करने में भी परेशानी आ सकती है। ठीक है। बट दीज notions have changed with the emergence of democracy। लेकिन ये जो धारणाएं जो थी बाद में चेंज हो गई। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। मतलब एक डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल होता है क्या, कि पीपल ही जो है पॉलिटिकल पावर के सोर्स हैं। और in a democracy people rule themselves through institutions of self government। और जो सेल्फ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस होती हैं कुछ, उनके थ्रू जो पीपल हैं वो खुद ही रूल करते हैं। कहाँ भी डेमोक्रेसी में ऐसा होता ही है। डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में है तो आप इसको डेमोक्रेसी से भी भली भांति परिचित होंगे। In a good democratic movement, government, due to respect is given to diverse group and view that exist in a society। एक अच्छी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो डाइवर्स ग्रुप है, डाइवर्स जो ग्रुप्स हैं, वो किसी सोसाइटी में उनकी भी पूरी रिस्पेक्ट करती है। ऐसे नहीं कि जो डाइवर्स ग्रुप है उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे उस पे भी पूरा फोकस रखना होता है। Everyone has a voice in the shaping of public policy. Therefore, it follows that in a democratic political power should be distributed among as many citizens as possible। तो देखो क्या होता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पॉलिटिकल पावर है वो काफी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सिटीजन्स में। क्योंकि ये माना ही जाता है कि डेमोक्रेसी में किसका रूल है, पीपल का रूल है। तो ये जो पावर है मींस तो पावर भी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड ही हो गई सिटीजन्स के अंदर में। क्योंकि जैसे सपोज करो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो अच्छे से काम नहीं किए हैं, तो आप ऐसा देखते हैं कि नेक्स्ट जब इलेक्शन होता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी को वोट्स नहीं मिलते हैं और उसकी जगह दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है। ऐसा आप देखते हैं ना, तो इसलिए मीन्स इससे साफ पता चलता है कि जो पावर है वो कहाँ पे एक सिटीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। In modern democracies, power sharing arrangement can take many forms. Let us look at some of the most common arrangement that we have or will come across। देखिए मेन जो बात है कि आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है उसके लिए कुछ फॉर्म्स हैं। वही फॉर्म्स जो है मैं आपको डिस्कस हम करने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट जो क्या है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो सबसे पहली जो बात है कि जो पावर है गवर्नमेंट की जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसमें शेयर होती है, सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। कौन कौन से होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी जो है उनमें क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। इट मीन्स लेजिस्लेचर अपना वर्क करते हैं, उसके अलग जो है
पावर है एग्जीक्यूटिव की अलग है, जुडिशियल की अलग है। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, यानी इसमें लेवल जो है हॉरिजॉन्टल में ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इट मींस सबके जो लेवल है सब इसी लेवल पे हैं, ऐसे नहीं कि कोई ऊपर है कोई नीचे, ऐसा नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सबके जो लेवल्स हैं एक ही हैं। तो this is called, let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different power। क्योंकि ये क्या कर रही है कि जो भी पावर्स हैं, अलग अलग पावर्स है सबकी, उनको सेम लेवल पे ही वो प्लेस्ड हैं सारे ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, और जो उनको पावर दी गई है वो अपने अपने लेवल पे रह करके काम करें। ऐसे नहीं कि कोई किसी दूसरे को ऑर्डर दे रहा है, उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी पावर है और सब एक ही लेवल पर है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। Such a separation ensures that none of the organ can exercise unlimited power। ऐसे क्या होगा, कोई भी अपनी अनलिमिटेड पावर को नहीं यूज कर सकता है, सबकी पावर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेम लेवल है, तो अनलिमिटेड पावर किसी की हो नहीं सकती। ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, इसके अलावा हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक भी करता रहता है। दिस रिजल्ट इन ए बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। तो इससे क्या होता है कि अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में पावर क्या बैलेंस्ड रहती हैं, ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे को चेक भी कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पे वर्क भी कर रहे हैं। Last year we studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies। लास्ट ईयर हमने इस बात को भी स्टडी किया है 9th क्लास में कि मिनिस्टर गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं वो एक्सरसाइज पावर कर रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज, और वो क्या है, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के लिए उसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं। सिमिलरली ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, और आप ये देखते हो कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, और इसके साथ ही जो जजेस हैं वो भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं। तो इस तरह से आप ये देखिए कि मतलब पावर उनके अलग अलग है, लेकिन उनको अपॉइंट करने का काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, एक दूसरे पे इंटरलिंक्ड भी है, ठीक है। They can check the functioning of executive or law made by the legislature। और ये जो जजेस हैं वो क्या कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव कैसे फंक्शन कर रही है, और लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए हैं उसके ऊपर वो लॉ सही है कि नहीं, उसके ऊपर वो एक चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए एक दूसरे के ऊपर उनका जो है आपस में इंटरलिंक्ड भी है, अपने अपने लेवल्स पे रह करके वो काम भी कर रहे हैं, और एक तरह से बैलेंस भी बना रहा है, एक दूसरे से की चेकिंग भी हो रही है। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो ये अरेंजमेंट चेक एंड बैलेंस का अरेंजमेंट भी कहलाता है, क्लियर। तो ये जो आपका फर्स्ट जो फॉर्म हो गया वो हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग हो गया है। नेक्स्ट है पावर कैन बी शेयर अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अब ये देखिए पावर जो है गवर्नमेंट की जो है उसमें अलग अलग लेवल है, इट मीन इसमें कोई ऊपर फिर नीचे ऐसे करके पावर अलग अलग लेवल पे। पहले हमने जो हॉरिजॉन्टल लेवल किया था उसमें तो लेवल क्या था, सेम था, और इसमें क्या है, लेवल क्या है, वर्टिकल हो गया, यानी ऊपर से नीचे हो गया है। जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। जनरल गवर्नमेंट और जो पूरे एंटायर कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो प्रोविंशियल और रीजनल या फिर रीजनल लेवल भी कहा जाता है। Such a general government for the entire country is used called फेडरल गवर्नमेंट, और इससे जो ये जनरल गवर्नमेंट है पूरे देश के लिए उसको फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट, और इंडिया में हम इसे सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट कह देते हैं। और जो प्रोविंशियल लेवल या रीजनल लेवल पे है तो उसका जैसे हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, तो इस तरह से तो अलग अलग कंट्रीज में भी अलग अलग नाम है। तो द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्री।
तो अलग-अलग देशों में उनके अलग-अलग नाम है। इन इंडिया वी कॉल देम द स्टेट गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज़। ये सिस्टम हर कंट्री में, मतलब ये नहीं है कि जहाँ डेमोक्रेसी वहाँ पे इस सिस्टम को फॉलो किया गया है, ऐसा नहीं है। बट काफी कंट्रीज में इसको फॉलो किया गया है। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी बहुत सी कंट्री जहाँ प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। But in those countries like ours, where there are different level of government, the constitution clearly laid down the power of different level of the government. But जैसे इंडिया है, ऐसे ही कई और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे इस सिस्टम को फॉलो किया है। तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली अलग-अलग लेवल की जो है ऑर्गन्स पे पावर को बताया गया है। ये चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है, क्योंकि इसके लिए कोई ये नहीं कह सकता कि हमें इस पे काम करना, अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली हर डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट की पावर को अच्छे से बताया गया है। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। ये देखिए जैसा कि बेल्जियम में हुआ था, आपको ध्यान है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया गया था, राइट। तो इसीलिए किया गया था कि जो भी चेंजेस करने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही उसके बारे में बता दिया जाए, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ था। तो दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ द पावर। तो ये जो सिस्टम है जिसे हम वर्टिकल कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग लेवल्स पे, तो इसे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। और ये जो प्रिंसिपल आगे और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद और उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत तक ये जा सकता है। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में ऐसा हुआ है। इंडिया में जो 3 टायर दिखते हैं आपको, ठीक है। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो ये जो है ये डिवीजन जो हायर से लोअर लेवल में पावर का जो डिवीजन है इसे क्या कहेंगे, वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसमें इस चीज को बहुत अच्छे से और भी एक्सप्लेन मैं आपको करूंगी, ठीक है। थर्ड जो है फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग्स में देखिए, पावर में भी आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जो पावर है अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी शेयर होती है, सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। जैसे कि जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स बने होते हैं उसमें भी पावर शेयर होती है। आपके सामने बेल्जियम का याद करिए, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पे अलग अलग लैंग्वेज के लोग थे, तो हाँ उन्होंने उस चीज को बनाए रखने के लिए, अपने कल्चर को मेंटेन करने के लिए वहां पे क्या किया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी, क्लियर ना। तो वही चीज है कि community government in Belgium is good example of this arrangement. In some countries, there are constitutional and legal arrangement whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration. कई countries में ऐसा होता है कि कुछ constitution और legal arrangement किए जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि जो socially weaker sections और जो women होते हैं उनको क्या है एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेचर में उनका अलग से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। Last year, we studied the system of reserved constituencies in assemblies and the parliament of our country. Last year, बच्चों हमने ये स्टडी किया था कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें क्या है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज के थ्रू जो है कुछ लोगों को रिजर्वेशंस जो हैं बैकवर्ड सेक्शंस वगैरह उनको रिजर्वेशन दिया है। तो वो भी एक पार्ट है ये पावर शेयरिंग का कि उनको भी, ताकि जो सोशल डाइवर्स ग्रुप हैं उनको क्या किया जाए, उनको भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका रोल होना चाहिए, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो क्या करता है, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में सोशल डाइवर्स ग्रुप को एक स्पेस देता है। नहीं तो क्या होगा कि उनको उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो भी क्या होगा, गलत हो जाएगा ना। तो यही बता रहे हैं कि अब देखिए वो अदरवाइज
वुड फील alienated फ्रॉम द गवर्नमेंट। नहीं तो क्या होगा कि वो अपने आप को गवर्नमेंट से अलग महसूस करेंगे। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी फेयर शेयर इन पावर। इससे क्या होगा, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको भी अपनी एक फेयर शेयर मिलेगा, है ना। ये तो वो भी एक बैकवर्ड है ऑलरेडी, और उसके बाद उन पे ध्यान नहीं दिया तो वो फिर जो है और बैकवर्ड होते जाएंगे। ठीक है। In unit second, we shall look at various ways of accommodating social diversities। यूनिट सेकंड में सोशल डाइवर्सिटीज को लेकर के एक अलग से ही चैप्टर बनाया है, तो जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में सोशल डाइवर्सिटीज जो है उसकी वजह से मतलब कि जो है एक कंट्री के लिए वो यदि उन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो एक कंट्री के लिए बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। ठीक है। तो वो आगे जब आएगा ये चैप्टर तो मैं क्लियर करूंगी। तो इस तरह से देखिए सोशल ग्रुप्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, पावर शेयरिंग का यूज कर रहे हैं। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। तो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट हमें पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स जो भी होते हैं उन सब में हमें दिखाई देता है। इन ए डेमोक्रेसी दैट सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस contenders for power। In contemporary democracies, this take the form of competition among different parties। अब देखते हैं कि जो एक डेमोक्रेसी है उसमें विभिन्न जो अलग अलग डिफरेंट पार्टीज हैं उनके बीच में बहुत ही कंपटीशन होता है। तो ये जो कंपटीशन है ये भी क्या करता है कि जो पावर है एक हैंड में नहीं आ सकती है। ठीक है। Such competition so that power does not remain in one hand in the long run। पावर शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। लंबे समय में हम ये देखते हैं कि जो पावर है अलग अलग पार्टीज के द्वारा शेयर की गई, दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स, जो अलग अलग आइडियोलॉजीज और सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट। इस तरह की शेयरिंग कई बार तो डायरेक्टली नजर आती है। कब, व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म ए अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। जब दो और दो से ज्यादा पार्टियां क्या करती हैं, इलेक्शन को अलायंस कर लेते हैं, आपस में जुट करके इलेक्शन को करती हैं। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म ए कोलाइसिन गवर्नमेंट एंड द शेयर पावर। इस तरह यदि उनकी जो है यदि उनका जो अलायंस है वो ही इलेक्ट होगा तो वो क्या करेंगे, कॉलिशन गवर्नमेंट को बनाएंगे। यानी एक जो है एक जो पार्टी है वो खुद नहीं बल्कि कई पार्टी मिलकर के क्या कर रहे हैं, कॉलिशन गवर्नमेंट को बना रही है। तो इसमें भी पावर शेयरिंग नजर आती है। इन ए डेमोक्रेसी वी फाइंड, डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं कि वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers। तो डेमोक्रेसी में क्या है, इंटरेस्ट ग्रुप्स जैसे कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी होते हैं। वो भी क्या करते हैं, हमें ये क्या है, ये प्रेशर ग्रुप्स की तरह होते हैं जो कि कई बार होता है कि वो अपने डिमांड्स को गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल करके बनवाने की कोशिश करते हैं। They also feel have a share in government power either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process। जो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है उन पे इनका क्या होता है, बहुत ही जो होता है इन्फ्लुएंस होता है। इनकी जो गवर्नमेंट कमेटी या उस पर कुछ इन्फ्लुएंस डाल के जो गवर्नमेंट के डिसीजन लेने में ये प्रेशर ग्रुप्स अपना प्रेशर डालते हैं। इस तरह से ये अपनी कई डिमांड्स को पूरा करवाते हैं। In unit third, we shall study the working of political parties, pressure groups and social movement। जो यूनिट थर्ड है उसमें हम कई पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स वगैरह को पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो आपका है इस तरह से हमें चार फॉर्म्स जो नजर आए हैं पावर शेयरिंग के, उनके थ्रू क्या हो रहा है, पावर शेयरिंग को दिखाया जाता है। और एक कंट्री के लिए पावर शेयरिंग जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये आपका जो है ये कंप्लीट होता है और मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू जो है इसको थोड़ा सा अच्छे से और एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है।
लेट्स सी। हाँ, ये देखिए फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल यानी एक ही लेवल पे है, ठीक है। एंड पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये आपका जो होता है एक ही लेवल पे आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दिखती है। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन हैं एक सेम लेवल पे रह के डिफरेंट पावर को एक्सरसाइज करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस because each organ checks other to balance power। ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कहलाता है क्योंकि इसमें हर ऑर्गन दूसरे की कामों को चेक करता रहता है और इस तरह से जो पावर है बैलेंस्ड रहती है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब है एक वर्टिकल, वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे वर्टिकल पावर शेयरिंग दिखते हैं। व्हेन पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, तो डिफरेंट लेवल में यदि पावर शेयर की जाती है तो वो वर्टिकल पावर शेयरिंग हो गया है। डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसमें जो पावर है हायर टू लोअर लेवल में जाता है, यानी सबसे जो ऊपर है वो टॉप मोस्ट हायर लेवल, फिर नीचे इस तरह से होता है, ठीक है। थर्ड है सोशल ग्रुप्स, जिसमें रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स और कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे कि बेल्जियम की वो एग्जांपल है। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। सोशल ग्रुप से क्या होता है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको जो है फेयर शेयर मिलता है, ताकि वो क्या है उन डाइवर्सिटी ग्रुप्स का भी क्या हो सके, ध्यान गवर्नमेंट की ओर जा सके, ठीक है, गवर्नमेंट का ध्यान उसकी ओर जा सके, ऐसा इसके लिए सोशल ग्रुप्स भी क्या करते हैं, पावर शेयरिंग में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। पावर शेयरिंग में पॉलिटिकल पार्टीज और जो प्रेशर ग्रुप्स और जो उनका मूवमेंट्स होता है उससे भी क्या होता है कि आपका जो है काफी एक डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसमें जो होता है कि पावर को शेयर किया जाता है, इस तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस नहीं रहते हैं। तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। किस रूप में होते हैं ये प्रेशर ग्रुप्स में? ट्रेडर्स, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर्स एसोसिएशंस, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट की पावर को ये अपने प्रेशर से या मूवमेंट के थ्रू इस तरह से वो अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपको अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसका एक समरी है, और होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और ये जो आपको हैंड रिटन नोट्स हैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और नेक्स्ट वीडियो लेके हम जल्दी ही मिलेंगे। बाय बच्चों।